हूँ जहाँ दुनिया भर में लोग कोरोना के खौफ में मुब्तला हैं, वहाँ हमारे बहादुर नौजवान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कॉल पर जो कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स का उन्होंने ऐलान किया, उसमें तकरीबन पाकिस्तान के बहादुर 10 लाख नौजवान रजिस्टर हुए। और जैसा कि 15 अप्रैल तक हमने टाइम दिया था, तो मैं मीडिया की वसातत से कौम के सामने, नौजवानों के सामने स्टैटिस्टिक्स रखना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम इन नौजवानों को कैसे मुतहरक करने जा रहे हैं उस पर भी बात होगी। और सबसे पहले जी मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दिखा देता हूँ, यहाँ सामने स्क्रीन पे भी चल रहे हैं। तकरीबन 9.5 लाख के करीब नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के थ्रू रजिस्टर हुए और तकरीबन हमने एक वेबसाइट भी दी थी क्योंकि पोर्टल को बार बार कहा जा रहा था कि पोर्टल पे मसला आ रहा है, तो वहाँ भी कोई 40 से 50 हज़ार नौजवान रजिस्टर हुए। तो तकरीबन 10 लाख नौजवान जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि पंजाब से 6,26,000 के करीब नौजवान रजिस्टर हुए हैं। इसी तरह 1,46,000 के करीब सिंध से और 1,36,000 जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से हुए हैं। तो तमाम सूबों से अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों ने भरपूर शिरकत की है। और मैं समझता हूँ कि अगर बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहाँ 3G या इंटरनेट का इशू ना होता तो और बहुत बड़ी तादाद, या अगर हम SMS कोड से करते तो पाकिस्तान के नौजवान तैयार थे। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखने वाली है कि बहुत बड़ी तादाद में टाइगर फोर्स में प्रोफेशनल्स जो आए हैं, 3 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं, 1,33,000 के करीब सोशल वर्कर्स आए हैं। इसी तरह 50,000 से ज़्यादा इंजीनियर्स ने पार्टिसिपेट किया है। तकरीबन 40,000 डॉक्टर्स टीचर्स पूरे पाकिस्तान से उन्होंने ख़ुद को रजिस्टर किया है। इसी तरह 17,000 के करीब 16-17,000 के करीब हेल्थ वर्कर्स हैं, उन्होंने ख़ुद को एज ए वॉलंटियरली रजिस्टर किया है। तो बहुत बड़ी तादाद लॉयर्स, रिटायर्ड आर्म फोर्सेस से जो हमारे जवान हैं। और फिर अगर आप तलीमी मैदान में देखें तो पोस्ट जो हैं डॉक्टरेट, MPhil, मास्टर डिग्री होल्डर्स बहुत बड़ी तादाद में, BCom, BS। तो मैं इन तमाम पढ़े लिखे नौजवानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ख़ुद को रज़ाकाराना तौर पे एज ए वॉलंटियरली कौम के लिए, मुल्क के लिए, खिदमत के लिए पेश किया। इनके जो TORs हैं, जो बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरी साहबान को और सेक्रेटरी टू CMs को, गवर्नर्स को। और वो बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला जो हमारी प्रायोरिटी है कि अगले हफ्ते से ही सबसे पहले हम जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो बहुत बड़ी तादाद में हमें ज़रूरत है, इंशाल्लाह ताला सबसे पहले हम हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ बैठ कर इनको ज़िम्मेदारियाँ सौंपने जा रहे हैं। और जैसे कि आपको पहले भी वज़ीर आज़म बता चुके हैं, जो सेकंड हमारा टारगेट है, जैसे कि एहसास प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे बेरोज़गार मज़दूर जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, जिनके पास बैलेंस नहीं था, या वो ऐसे मुस्तकीन एहसास के जो मोबाइल ऑपरेट करना नहीं जानते थे, तो ये टाइगर फोर्स इंशाल्लाह ताला अपने अपने इलाकों में 8-1-7-1 की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें भी मदद करेगी। तीसरा, लॉकडाउन या एक्सट्रीम कर्फ्यू की सूरत में जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे, राशन घर घर पहुँचाना जो सबसे बड़ा चैलेंज है। जैसे कि वुहान में भी जब उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन किया, कर्फ्यू किया, तो वहाँ नौजवानों ने इसी तरह वॉलंटियरली लोगों के घर खाना पहुँचाया। दैन होम क्वारंटाइन की बात की जा रही है और बहुत दीगर चीज़ें। तो वो तमाम कोड ऑफ कंडक्ट्स जो हैं जिस पे टाइगर फोर्स ने काम करना है, वो तमाम सूबों को भेज दी गई हैं। जो यहाँ मीडिया के दोस्त बैठे हैं, आप लोगों से भी शेयर कर दी गई हैं। अगर कोई भी नौजवान उन तमाम कोड ऑफ कंडक्ट्स की वायलेशन करेगा तो उसको हम टाइगर फोर्स की मेंबरशिप से भी मंसूख किया जा सकता है। देखिए, जो सबसे अहम बात मैं करना चाहता हूँ, जब का ऐलान किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, तो एक कंट्रोवर्सी मैं देख रहा था मीडिया पे भी, अपोजिशन पे भी की जा रही थी कि जब पाकिस्तान में जी बलदियाती अदारे मौजूद थे, बिलखसूस पंजाब की बात की जा रही है, या दीगर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मौजूद हैं,
देखें, सबसे पहले तो ये जो टाइगर फोर्स है ये एक एडिशनल सपोर्ट है, ह्यूमन सपोर्ट है सिस्टम में। और आज मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इस फैसले की पहली कामयाबी ये है, पाकिस्तान के 10 लाख नौजवानों पर मुश्तमिल एक स्टैंड बाई फोर्स तैयार है, जिसको आप NDMA के साथ, हमारी अजीम पाक फ़ौज के साथ, जो हमारे फ्रंट लाइनर डॉक्टर नर्सिस हैं उनके साथ, इसी तरह हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ इंशाल्लाह ताला वो तैयार हैं और डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बरतानिया, उनका हेल्थ सिस्टम भी हमसे बेहतर है, उनका डाटा कलेक्शन सिस्टम जो है वो भी हमसे बेहतर है, उनका जो लोकल बॉडी सिस्टम है वो भी बेहतर है, एजुकेशन सिस्टम। उसके बावजूद बरतानिया में बोरिस जॉनसन ने 2.5 लाख के करीब वॉलंटियर्स को कॉल किया और 7.5 लाख वहाँ रजिस्टर हो जाते हैं। इसी तरह स्कॉटलैंड में। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा हुकूमत का कोई भी अच्छा कदम जो है वो ज़रूर मैं अपोजिशन वालों को पैगाम देना चाहूँगा कि आए मिलकर काम करना है हमें। इस वक्त हमें इस मुल्क में सियासत नहीं करनी है, और इससे वाज़िया यूनिटी का पैगाम क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब दे सकते हैं कि टाइगर फोर्स में डिस्ट्रिक्ट की सतह पर तमाम पार्टीज़ के जो इलेक्टेड MNAs हैं, जो अवाम के नुमाइंदे हैं, उनको डाला गया है। इसी तरह तहसील की सतह पर जो इलेक्टेड MPAs हैं, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिनका ताल्लुक तमाम पार्टी से है, जो अपने इलाके से जीता, वो तमाम लोग इसका हिस्सा हैं अप टू यूनियन काउंसिल। तो ये एक ऑनरशिप जो है मैं समझता हूँ टाइगर फोर्स की शक्ल में पूरी पार्लियामेंट को दी गई है। अब वक्त है कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अपने इलाके में हैं, वो जैसे DC साहब हैं या असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनके साथ मिलकर इस टाइगर फोर्स को मुतहरिक करें। और मैं आज जो मेरे शहर सियालकोट से PMLN के MNA हैं, मैं मीडिया की वसात से उनको दावत देता हूँ, पैगाम देता हूँ, आएँ, क्योंकि वो वहाँ के इलेक्टेड MNA हैं, मिलकर काम करते हैं और इस टाइगर फोर्स को इस कंट्रोवर्सी से बाहर निकालते हैं कि शायद ये किसी एक सियासी जमात की टाइगर फोर्स है और शायद ये डाटा कलेक्ट करेंगे। एहसास के अंदर जो 8171817 का कोड है, इसमें ये अपने वोटर्स को या अपने अजीज़ो कारब को डालेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एहसास प्रोग्राम में जो स्कोर कार्ड बनाया गया है, उसमें उसका हिस्सा वही पाकिस्तानी बन सकता है जो इसका मुस्तहिक है। तो ये भी मैं समझता हूँ एक गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि शायद टाइगर फोर्स के साथ मिलके। तो मैं उन तमाम अपने जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिनका ताल्लुक तमाम सियासी जमातों से हैं, उन्हें अपील करूँगा कि अब उनका काम है वो आगे बढ़ें और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में टाइगर फोर्स का जो काम है वो लगकर डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ आगे बढ़ाएं। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट मैं आपके और कौम के सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि टाइगर फोर्स पर किसी भी किस्म का, जब मैं देख रहा था कोई T-शर्ट्स की बात की जा रही थी, कोई T-शर्ट्स नहीं बनाई जा रही हैं हुकूमती फ़ंड से, ना ही इन T-शर्ट्स के पीछे हुकूमत है और ना ही मैं कुछ ज़ाती तौर पे T-शर्ट्स बनवा रहा हूँ। तो मैं कौम को यकीन दिलाता हूँ कि टाइगर फोर्स के ऊपर अवाम के टैक्स पेयर का 1 रुपया भी नहीं लगेगा। और आखिर में मैं उन तमाम नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ जो टाइगर फोर्स का हिस्सा बन चुके हैं, और बहुत जल्द वज़ीर आज़म इमरान खान साहब टाइगर फोर्स, ये जो 10 लाख नौजवान हैं, इनसे खिताब करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इनको बाकायदा ज़िम्मेदारियाँ दी जाएंगी। और पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल की ऐप, जो कि एक कम्युनिकेशन सर्वर का किरदार अदा करेगी, जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है जैसे लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है, इनको हम इंशाअल्लाह ताला जिस फील्ड में उतारने के लिए ट्रेनिंग देने की भी ज़रूरत होगी, वो इंशाअल्लाह ताला हम इनको ऑनलाइन थ्रू अपने सिटीज़न पोर्टल ऐप ट्रेनिंग भी देख सकेंगे, बाकायदा कम्युनिकेट कर सकेंगे। और जितनी बड़ी तादाद 10 लाख के करीब आई है, इनको इलेक्ट्रॉनिक एक QR कोड की ID दी जाएगी, ताकि ये काम करने के लिए बाहर निकलते हैं तो ये अपने मोबाइल फ़ोन पे उस ID को भी जो मुतल्लिका सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको प्रेजेंट कर सकें।